की अरेंजमेंट्स करने जेपीटी हैं। जालना महिला फाउंडेशन द्वारा जे कम्मेसुरा ते धम्मेसुरा के अंतर्गत प्रस्तुत है द्वारिका दहन, श्री कृष्ण देह त्याग एवं बलभद्र मुनि देवलोक गमन, जिसे बड़ी साधु वंदना का संदर्भ लेकर रचा है सौ पूनम जैन, सौ स्मिता गादिया, सौ वैशाली बम ने। आइए देखते हैं भगवान अरिष्टनेमी समोसरण। तीर्थंकर अरिष्टनेमी अनेक ग्राम नगरों में धर्मोपदेश करते हुए द्वारिका नगरी में पधारे और सहस्त्राम्र वन में विराजमान हुए। प्रभु के दर्शन एवं वंदन के लिए बलराम, श्री कृष्ण समस्त राज परिवार के साथ समोसरण में उपस्थित हुए। श्री कृष्ण के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, भगवान मेरी मृत्यु किस प्रकार होगी? हे देवानुप्रिय, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे भ्राता जरा कुमार के द्वारा होगी। क्या द्वारिका में होगी? नहीं नहीं, हे कृष्ण, देवताओं द्वारा निर्मित यह द्वारिका नगरी तो तुम्हारे मृत्यु के पूर्व ही नष्ट हो जाएगी। द्वारिका के नाश का कारण क्या होगा भगवान? द्वारिका विनाश के लिए द्विपायन ऋषि, मदिरा और अग्नि, ये तीन तत्व विनाश का कारण बनेंगे। इसका उपाय क्या है भगवान? नगरी में निरंतर अयंबिल तप होता रहे। समोसरण में जरा कुमार भी था। प्रभु के मुंह से ये सारा विवरण सुनकर जरा कुमार ने विचार किया, मेरे हाथों से भ्राता की मृत्यु, यह तो महापाप है। मैं यह संकल्प लेता हूँ कि केवल धनुष्य बाण अपने साथ लेकर द्वारिका से इतनी दूर चला जाऊंगा कि पुनः यहाँ आ ही न सकूं। इन अवसर पेने काल में 8 राम गया मोक्ष, बलभद्र मुनीश्वर गया पंचम देवलोक। किसी समय यदुवंशी युवक मद्य के नशे में चूर हुए दीपायन ऋषि के आश्रम में पहुंचकर ऋषि का अपमान और उपहास करने लगे। क्षुब्ध ऋषि का क्रोध उमड़ पड़ा और उन्होंने निदान कर दिया, मैं इन कुमारों और संपूर्ण द्वारिका का विनाश करूंगा। क्रोधवश निदान के कारण प्राण त्याग कर दीपायन ऋषि अग्निकुमार देव बनकर द्वारिका विनाश का अवसर देखने लगे। एक दिन ऐसा अवसर आया, किसी प्रमाद के कारण नगरी में अयंबिल नहीं हुआ। अवसर पाकर अग्नि कुमार ने अग्नि वर्षा की और संपूर्ण द्वारिका नगरी जलने लगी। तब श्री कृष्ण बलराम अपने माता पिता को बचाने स्वयं रथ में जुटे और उन्हें बाहर ले जाने लगे। देव ने अग्नि वर्षा करके उनको भी जला दिया। केवल श्री कृष्ण और बलराम बचे। दोनों भाई पांडवों के पास जाने के लिए निकले। मार्ग में कौशंबी वन आया। भ्राताश्री, मुझे बहुत प्यास लगी है। अनुज, आप यहाँ पेड़ के नीचे विश्राम कीजिए, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। श्री कृष्ण वृक्ष की छाया में पीतांबर ओढ़े सोए थे। उनके एक पांव में पद्म कमल था जो दूर से चमक रहा था। उधर वन वन विहार करते जरा कुमार इधर आया। उसने चमकते हुए पद्म कमल को हिरण की आंख समझा। देखिए आगे का प्रसंग। अरे मृग, आज का आखिर प्राप्त हो गया मुझे। वहाँ छिपा बैठा है ये मृग। सोती हुई मुझ पर इस तरह तीर का वार करने वाला कौन है? मेरे सामने आए। भ्राताश्री, मैं आपका हतभाग्य भाई जरा कुमार हूँ। आपके प्राणों की रक्षा हेतु वनवासी होकर भी दुर्दैव से आपके प्राणों का ग्राहक बन गया। भ्राताश्री, मेरे हाथों यह क्या कुकृत्य हो गया? मैंने तो हिरण की आंख समझकर आपके ही चरण पद्म कमल पर बाण चला दिया, आपको आहत कर दिया। मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए।
माताश्री, मुझे माफ कीजिए, मैं यह पाप कहाँ फेरूंगा, मुझे माफ कीजिए। जो होना थी वह हो चुकी है, तो यहाँ से शीघ्र चले जाओ, अन्यथा भ्राताश्री आएंगे तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। लगता है कृष्णा निद्राधीन हो गए हैं। मैं इनके जगने की प्रतीक्षा करता हूँ। निष्प्राण भाई के शरीर को सप्राण समझ मोहवश 6 मास बलराम उसे कंधे पर उठाए उठाए फिरे। अंत में देवमित्र के समझाने पर कि इसमें से प्राण पखेरु उड़ चुके हैं, तब अत्यंत विलाप कर, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा प्राण प्रिय भाई, मेरा कृष्ण, मेरा अनुज मुझे छोड़कर कदापि नहीं जा सकता। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। कृष्ण उठो, उठो कृष्ण उठो। उन्होंने उस मृत देह का अग्नि संस्कार किया। संसार को असार, क्षणभंगुर और जीवन को नश्वर जानकर विरक्त हुए। दीक्षा अंगीकार करके तुंगिया पर्वत पर कठोर तप द्वारा कर्मक्षय करने लगे। बलभद्र अपार सौंदर्य के स्वामी थे। एक बार जब वे मासक शमन तप करके पारनाथ गोचरी के लिए निकले, तो पनघट पर जल भरने आई पनिहारियों में से एक स्त्री ने उन्हें देखा। बलभद्र के सौंदर्य से ऐसी मुग्ध बनी कि रस्सी का फंदा घड़े में डालने की जगह अपने बच्चे के गले में डाल दिया और कुएं में उतारने लगी। सावधान माते, ये तुम क्या अनर्थ कर रहे हो? घड़े के स्थान पर तुमने अपने बच्चे के गले में रस्सी का फंदा डाल दिया। आज से मैं यह संकल्प लेता हूँ कि आज के बाद कभी नगर में आहार के लिए नहीं जाऊंगा। वन में ही साधना करते आते जाते राहगीरों से प्रासुक आहार पानी मिला तो ही ग्रहण करूंगा। बलभद्र मुनि वन में वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न होते हैं। एक बार एक बढ़ई लकड़ी के लिए जंगल में गया। मुनि को देखकर उसने उत्कृष्ट परिणामों के साथ आहार पानी की भावना भाई। बलभद्र मुनि भी उसकी भावना और प्रासुक आहार जानकर ग्रहण करने लगे। बढ़ई को आहार देते एक हिरण भी देख रहा था और मन ही मन बढ़ई के भाग्य की सराहना करता हुआ विचार कर रहा था कि इसकी जगह मैं होता तो मुनिवर को आहार देकर जीवन सफल कर लेता। इसी समय बड़ी तेज हवा चलने के कारण ऊपर से वृक्ष की शाखा टूटकर गिरी। बलभद्र मुनि, श्रद्धावान बढ़ई और शुभ परिणामी हिरण तीनों ही उसके नीचे दबकर मरण धर्म को प्राप्त हुए। बलभद्र मुनि ब्रह्मदेवलोक में पद्मोत्तर विमान में देव बने। बढ़ई व हरिण भी उच्च देवगति को प्राप्त हुए। बंधुओं, मोह आठों ही कर्मों में सबसे प्रबल है। राजा है मोहनीय कर्म। राजा हार जाता है तो संपूर्ण राज्य हार जाता है। मोह को हराना है, मोहनीय कर्म को जीतना है। अतः आसक्ति भाव को कम करते हुए उन महापुरुषों का निरंतर गुणगान करते रहिए। राग द्वेष को जीतकर ही आत्म कल्याण संभव है। जय जिनेन्द्र। पात्र परिचय। भगवान अरिष्टनेमी सौ वैशाली बम, बलभद्र मुनि मंजू मुथा, श्री कृष्ण महाराज सौ सरोज सौंदर्या, बलराम सौ सुनीता लुनिया, जरा कुमार सौ स्मिता गादिया, कथावाचक सौ स्मिता गादिया, द्विपायन ऋषि सौ दीपाली खेमसरा, यादव कुमार मैं स्मिता आबड़, श्री कृष्ण महाराज के पिता सौ रोशना रुनवाल, श्री कृष्ण महाराज के माता सौ सविता कोटेचा, यादव कुमार सौ मंजू कोटेचा, देव मित्र मैं स्वयं स्मिता आबड़, पनिहारी सौ स्वाति गांधी, सौ सुमन कर्नावट,
लकड़हार सो रोशना रुनवाल, हिरन सो संगीता खिमसरा, देवमित्र स्वयं स्मिता आबद। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।